वेलकम बैक टू रिएक्ट कोर्स पार्ट 5। यहाँ सीख रहे हैं हम रिएक्ट विद नेक्स्ट.जेएस फ्रेमवर्क और यहाँ बना रहे हैं हम एक टू डू लिस्ट का प्रोजेक्ट। पिछले वीडियो में हमने सीखा किस तरह से हम एक नया टास्क क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम एक एरे डेटा में एक नया आइटम ऐड करते हैं। साथ ही हमने देखा किस तरह से हम किसी भी आइटम को अपडेट या फिर उसे डिलीट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ आईडी। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और समझने वाले हैं आईडी के इंपोर्टेंस को कि क्यों आईडी यूनिक होना चाहिए। साथ ही देखेंगे किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में सर्च का फीचर और किस तरह से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने लिस्ट में सॉर्टिंग। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा किस तरह से हम किसी एरे लिस्ट में एक नया आइटम ऐड करेंगे या फिर किसी आइटम को एडिट या फिर उसे डिलीट करेंगे। आइए फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि आईडी क्यों इम्पोर्टेंट है और आईडी यूनिक क्यों होना चाहिए। लाइक हमारा जो एरे लिस्ट है उसका एक एक आइटम यूनिक होना चाहिए, ठीक है। और यूनिक कैसे होगा, उसके लिए हमें चाहिए आईडी, क्योंकि हमारा टाइटल सेम हो सकता है। क्योंकि टाइटल तो हम यहाँ से इनपुट कर रहे हैं, तो यूज़र तो टाइटल कुछ भी इनपुट कर सकता है, तो हो सकता है टाइटल सेम हो। तो इस केस में हमारे पास एक ऐसा की होना चाहिए जो यूनिक हो। इसके लिए नॉर्मली आईडी यूज़ किया जाता है जो कि एरे के हर आइटम के लिए यूनिक होता है। यहाँ भी हमारे पास सबका आईडी यूनिक है 1 2 3 4। और यहाँ भी हम जो एक नया टास्क ऐड कर रहे हैं, एक नया आइटम ऐड कर रहे हैं, उसके लिए भी यहाँ पे एक यूनिक आईडी दे रहे हैं। तो एक बार देखते हैं, अगर हमारा आईडी यूनिक नहीं हुआ, मतलब सेम आईडी अगर एक से ज़्यादा आइटम में यूज़ हो रहा है, तो इस केस में क्या इशू होता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ सबसे पहले इस फर्स्ट वाले आइटम को और यहाँ पे ऐड करता हूँ एक नया टास्क, न्यू टास्क। इसको किया ऐड। अब ये हमारे पास आ चुका है एक नया टास्क। अब इसे करता हूँ एडिट। अब इसका टाइटल करता हूँ चेंज टू। इसको किया अपडेट और ये हमारा दोनों आइटम का टाइटल हो गया है चेंज। मैंने सिर्फ लास्ट वाले को अपडेट किया था, लेकिन ये सेकेंड लास्ट वाला भी अपडेट हो चुका है। इसको करता हूँ डिलीट, तो ये दोनों आइटम हमारा डिलीट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा हुआ आईडी की वजह से। तो इसे डिटेल में समझते हैं और इसके लिए यहाँ पे मैं कंसोल कराता हूँ डेटा को और यहाँ पे करता हूँ ओपन कंसोल को। अब यहाँ पे मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे डिलीट करता हूँ मैं लास्ट वाले आइटम को, ये मैंने किया डिलीट। और यहाँ पे हमारे पास हैं 3 आइटम्स, जो 3 आइटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसका आईडी है 1 2 3। अब मैं डिलीट करता हूँ फर्स्ट वाले आइटम को और अब हमारे पास यहाँ पे हैं 2 आइटम्स, ठीक है, जिसका आईडी है 2 और 3। अब मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू आइटम ऐड, न्यू टास्क किया ऐड और ये हमारे पास आ चुका है नया डेटा। अब इसे देखते हैं, यहाँ पे 3 आइटम्स हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ फर्स्ट वाले का आईडी है 2, सेकेंड वाले का है 3 और थर्ड वाले का भी 3 है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम जो डेटा ऐड कर रहे हैं उसके लिए जो आईडी यूज़ किया है वो है डेटा लेंथ +1। तो यहाँ पे जब मैंने आइटम को डिलीट किया तो हमारे पास सिर्फ 2 आइटम थे, ठीक है। तो हमारा डेटा लेंथ हुआ कितना 2 और इसमें कर दिया +1 तो हुआ कितना 3। लेकिन क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले आइटम को डिलीट कर दिया था तो आईडी हमारे पास 1 था नहीं, आईडी हमारा स्टार्ट हुआ था 2 से। तो 2 और 3 हमारे पास पहले से एग्जिस्ट करता था यहाँ पे, और जो मैंने नया ऐड किया उसका भी आईडी हो गया 3। अब अगर मैं इसे करूँ एडिट और इसे करूँ 2, तो क्योंकि लास्ट का जो दोनों आइटम है उसका आईडी है सेम और यहाँ पे जो भी हमारा अपडेट हो रहा है या एडिट हो रहा है या डिलीट हो रहा है वो हो रहा है आईडी के बेस पे। यहाँ पे आईडी है, ठीक है। अगर ये आईडी मैच करेगा आइटम से तो वो डिलीट हो जाएगा। इस तरह से इसे डिलीट किया जा रहा है और सेम जो अपडेट हो रहा है वो भी हो रहा है आईडी के थ्रू। तो अभी हमारा ये लास्ट दोनों का आईडी है सेम। अब मैं इसे करता हूँ अपडेट टास्क 2, ये किया अपडेट और ये दोनों का टाइटल हो गया अपडेट। तो ये मैंने जानबूझ के इस तरह से बनाया था और इस तरह से जनरेट किया था कि ताकि आपको क्लियर हो कि आईडी हमारे लिए क्यों यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं आप ये ना सोचें कि ये मिस्टेक मैंने किया है यहाँ पे। तो ये जानबूझ के मैंने इस तरह से बनाया है कि ताकि आपको दिखा सकूँ कि अगर आईडी हमारा सेम हो तो हमारे पास क्या इशू आ सकता है और किस तरह से आईडी हमारा काम करता है और आईडी क्यों यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे मैं सिर्फ ट्यूटोरियल नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो भी मैंने सीखा है और जो भी मैंने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं एक एक चीज़ को इतना डिटेल में और इतना डीपली समझाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोजेक्ट पे किस तरह से काम होता है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। और मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस को प्रॉपर फॉलो करेंगे और एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे तो आप एक बहुत अच्छा डेवलपर बन सकते हैं। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे हैं, लोग इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं करते हैं और फिर हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाता। अब मैं इसे करता हूँ डिलीट और ये दोनों आइटम हो गया है डिलीट, क्योंकि सारा हमारा जो फंक्शनलिटी चल रहा है वो आईडी के बेस पे है। तो इसीलिए हमारे पास आईडी होना चाहिए यूनिक, ठीक है, हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाएं। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें आईडी को करना होगा अपडेट।
तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसके लिए बहुत सारे डिपेंडेंसीज आते हैं, ठीक है, जिससे हम आईडी जनरेट कर सकते हैं, जो कि यूनिक आईडी जनरेट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे डिपेंडेंसी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते, और हमारा प्रोजेक्ट जितना सिंप्लीफाई रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो इसके लिए और भी बहुत सारे ट्रिक हैं, और उसे अब यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं डेट का, date.now। ये क्या होता है? डेट नाउ हमें मिली सेकेंड देता है। 1 जनवरी 1970 से लेकर के अभी तक जितना मिली सेकेंड हुआ है वो पर मिली सेकेंड इसमें ऐड होता जाएगा। तो हम जब भी एक नया आइटम ऐड करेंगे तो इसका जो डेट होगा वो यूनिक होगा, क्योंकि ये मिली सेकेंड के हिसाब से वर्क करेगा। तो इसे करता हूँ सेव, और यहाँ पे करता हूँ नया आइटम ऐड। तो इन सबको क्लियर कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे करते हैं एक नया आइटम ऐड, न्यू टास्क किया ऐड, और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है एक नया टास्क, और यहाँ पे आ चुका है इसका आईडी। ठीक है, तो ये हमारा करंट आईडी है, जो कि हमारा जो अभी का डेट है उसका मिली सेकेंड है। 1 जनवरी 1970 से लेकर के अभी तक जितना मिली सेकेंड हुए हैं ये इसका काउंट है। तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं करता हूँ दूसरा आइटम ऐड, न्यू टास्क 2, ये किया ऐड, और ये हमारे पास आ चुका है दूसरा आईडी। ठीक है, अब मैं इसे करता हूँ एडिट, इसे किया 2 अपडेट, कहीं कोई इशू नहीं है। इसे किया लाइक 4, कहीं कोई इशू नहीं है। इसे किया डिलीट, इसे किया डिलीट, इसे किया डिलीट, सारा प्रॉपर वर्क कर रहा है हमारा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमारा आईडी कितना इंपॉर्टेंट है ये हमने समझा, और आईडी हम कैसे यूनिक बना सकते हैं, कैसे यूनिक जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने समझा। अगर इसे और भी यूनिक बनाना है, लाइक अगर हमारा एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, हो सकता है सेम टाइम पे कई सारे यूज़र यूज़ कर रहे हैं, और सेम टाइम पे लाइक एक ही मिली सेकेंड में 2 आइटम ऐड हो रहा हो, तो इसके लिए भी हमारे पास और भी ट्रिक है। लाइक यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं मैथ, ठीक है, और यहाँ पर होता है रैंडम, और इससे हमारा रैंडम नंबर जनरेट होता है। तो हमें डेट के साथ साथ एक रैंडम नंबर भी मिल जाएगा। तो इसे करते हैं सेव, और इसे भी एक बार कर लेते हैं चेक। इसे करते हैं क्लियर, न्यू टास्क किया ऐड, और हमारे पास आ चुका है ये एक नया टास्क, जो कि मिली सेकेंड के साथ साथ रैंडमली नंबर भी जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये 0.7307 है, ये रैंडम नंबर है। एक और आइटम ऐड करते हैं, आइटम 2 किया ऐड, और ये हमारा आ चुका है यूनिक आईडी। कुछ इस तरह से हम यूनिक आईडी जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी डिपेंडेंसीज। अब आगे देखते हैं किस तरह से हम आइटम को सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे एरे में बहुत ज़्यादा डेटा है तो उसके लिए हमें सर्च ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि यूज़र इजीली सर्च कर सके किसी भी टास्क को। एक बार यहाँ पे डेटा में और आइटम ऐड कर लेते हैं, जो हमारा डिफ़ॉल्ट एरे का डेटा है। ये हमारे पास आ चुका है एरे का लिस्ट। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे सर्च फंक्शनलिटी। तो उसके लिए सबसे पहले इसका इंटरफेस रेडी कर लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं एक डिव, इस टाइटल को यूज़ करते हैं इस डिव के अंदर, और यहाँ पे एक और लेते हैं डिव क्लास स्टाइल्स डॉट सर्च। यहाँ पे लेते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास। यहाँ पे सेम क्लास यूज़ कर लेते हैं जो हमारा ये इनपुट में लगा हुआ है, ताकि जो हमारा ये डिज़ाइन है सेम इस पे आ जाए। अब इस पेरेंट में ऐड करते हैं क्लास स्टाइल्स डॉट हेडर, इसकी करते हैं स्टाइलिंग डिस्प्ले फ्लैग्स आइटम अलाइन सेंटर, और यहाँ पे देते हैं h1 फ्लैग्स ऑटो। कुछ इस तरह से हमारा आ चुका है यहाँ पे इनपुट। इसमें प्लेस होल्डर ऐड करते हैं सर्च आइटम। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ पे हमारा आइटम फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, हमें इसके लिए अलग से बटन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो बटन भी बना सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने कुछ टाइप किया और जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर आइटम को शो करा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पे अपने आप फिल्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करते हैं फंक्शनलिटी, यहाँ पे बनाते हैं एक ऑन चेंज हैंडल सर्च। इस कंसोल को करते हैं कमेंट कॉन्स्ट हैंडल सर्च एरो फंक्शन। अब यहाँ पे बनाएंगे कॉन्स्ट न्यू डेटा, और यहाँ पे लेंगे डेटा जो हमारा एरे का लिस्ट है, और यहाँ पे फिर से हम यूज़ करेंगे फिल्टर। फिल्टर के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने समझा हुआ है। जब हम आइटम को डिलीट कर रहे थे तो यहाँ पे भी हमने फिल्टर का यूज़ किया था। तो फिल्टर क्या करता है, फिल्टर आइटम को मैच करता है और उसके अकॉर्डिंग एक नया एरे निकाल के देता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें मिलने वाला है एक नया एरे। तो यहाँ पे करते हैं फिल्टर, और यहाँ पे हमें पास करना होगा आइटम, और यहाँ पे करेंगे रिटर्न।
अब यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा आइटम का की जिसे हम सर्च करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा में है इसका टाइटल, आईडी और इसका स्टेटस। तो हम इसे टाइटल के थ्रू सर्च करेंगे। तो जो भी हम यहाँ पे इनपुट में टाइप करेंगे उसे हम इसके टाइटल से मैच कराएंगे। जो इसका टाइटल है इसके साथ मैच कराएंगे और जो आइटम मैच करेगा सिर्फ उसे हम यहाँ पे शो कराएंगे। तो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा यहाँ पे आइटम डॉट टाइटल। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, इसे हमने कंपेयर किया था सेलेक्टेड आइटम के साथ। सेलेक्टेड आइटम का जो आईडी है, ठीक है, उसे आइटम डॉट आईडी के साथ इसे कंपेयर किया था कि ये मैच करता है या नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें करना है सर्च, यहाँ पे हमें कंपेयर नहीं करना। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है डॉट सर्च। अब हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा इनपुट का वैल्यू। हम जो भी इनपुट में टाइप करेंगे उसे टाइटल के साथ मैच करेगा और अगर टेक्स्ट मैच होता है तो ये आइटम फिल्टर हो जाएगा और हमें न्यू डेटा में मिलेगा एक एरे का लिस्ट। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा इनपुट का वैल्यू। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इवेंट का ई और यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब हमें बनाना होगा यहाँ पे एक नया स्टेट। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे करूँ सेट डेटा, ठीक है, और इसमें अगर इस डेटा को यूज़ करूं तो यहाँ पे हमारा है डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें मिलेगा अगर उसे मैं फिर से डेटा में सेट कर दूं तो यहाँ पे डेटा हो जाएगा ब्लैंक, डेटा में हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें इस डेटा को एज इट इज़ यहाँ पे रहने देना होगा, ठीक है। हम इस डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि इसी डेटा में हमारा सारा लिस्ट है। सपोज़ अगर हम इसे अपडेट कर देंगे तो फिर हमारा डेटा सारा गायब हो जाएगा। तो इसके लिए बनाएंगे हम एक न्यू स्टेट, कॉन्स्ट डेटा लिस्ट, सेट डेटा लिस्ट, यूज स्टेट, और यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्लैंक एरे क्योंकि ये हमारा होगा एरे। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे यहाँ पे सेट डेटा लिस्ट और इसमें इसे यूज़ कर लिया है जो हमें मिलेगा यहाँ पे सर्च करने के बाद। अब हमें यहाँ पे मैप फंक्शन में यूज़ करना होगा डेटा लिस्ट को डेटा लिस्ट, ठीक है। अब इसे करते हैं सेव और यहाँ पे आ चुका है हमारे पास ब्लैंक क्योंकि अभी हमारे पास जो ये डेटा लिस्ट है इसमें कोई भी डेटा नहीं है। तो यहाँ पे हम डेटा लिस्ट में पास कर देंगे डिफ़ॉल्ट डेटा को, जो भी हमारे पास डेटा है यहाँ पे हम उसे कर लेंगे यूज़। तो हमारे पास है टू डूज़, तो इसे कर लिया यूज़ और हमारे पास आ चुका है यहाँ पे डेटा का लिस्ट। तो यहाँ पे सर्च करते हैं रिएक्ट, ठीक है। रिएक्ट हमारा सर्च हो चुका है लेकिन यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा थोड़ा सा और कंडीशन। यहाँ पे हमें लिखना होगा नोट इक्वल इक्वल -1। ये -1 क्या है, जो हमारा ये सर्च मेथड है, अगर आइटम मैच नहीं होता है तो ये -1 रिटर्न करता है, ठीक है। तो हमें -1 रिटर्न नहीं कराना है, इसलिए हमने लिखा है नोट इक्वल -1। इससे हमारा सिर्फ वही आइटम रिटर्न होगा जो मैच करेगा। अब इसे करते हैं सेव और अब यहाँ पे करते हैं सर्च, करते हैं रिफ्रेश और अब यहाँ पे करते हैं सर्च रिएक्ट। ये हमारे पास आ चुका है रिएक्ट, ठीक है। यहाँ पे रिएक्ट है, रिएक्ट है। अब इस टेक्स्ट को यहाँ से हटाते हैं, ये हमारे पास आ चुका है सारा डेटा और यहाँ पे लिखते हैं रन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है रन, रन हमारे पास आ चुका है। अब इसे लिखता हूँ लोअर केस में रन। यहाँ पे कोई डेटा नहीं आया, मतलब रन के साथ कोई मैच नहीं किया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो है रन नाम से, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं किया। क्यों? हमारा ये जो सर्च मेथड होता है ये होता है केस सेंसिटिव, ठीक है। जो जिस केस में होगा, लाइक अपर होगा तो अपर या लोअर होगा तो लोअर, उसी तरह से उसे मैच कराएगा। लाइक यहाँ पे आर कैपिटल है और बाकी लोअर केस में है, तो अगर हम इसी तरह से टाइप करें रन तो ये तो प्रॉपर सर्च करेगा, लेकिन अगर हम लोअर केस में टाइप करें रन तो फिर ये सर्च नहीं करेगा। इसके लिए यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना होगा टेक्स्ट को लोअर केस में। यहाँ पे जो इनपुट का टेक्स्ट है जिसे हम पास कर रहे हैं यहाँ पे सर्च में, इसे करना होगा लोअर केस टू लोअर केस। अब ये हमारा इनपुट का जो टेक्स्ट आएगा इसे हमने कन्वर्ट कर दिया लोअर केस में, लेकिन हमें टाइटल को भी लोअर केस करना होगा कि ताकि इसे कंपेयर कर सके। तो यहाँ पे हम करेंगे टू लोअर केस। हमें स्क्रीन पे तो जैसा है वैसा दिखेगा, लेकिन जब हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये इंटरनली इसे कर देगा लोअर केस और इसे भी कर देगा लोअर केस, और दोनों को लोअर केस करके मैच करेगा। अब इसे करते हैं सेव। अब यहाँ पे टाइप करते हैं रन। अब हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे आर है कैपिटल और यहाँ पे मैंने लिखा है लोअर, लेकिन ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे टास्क, तो टास्क नेम से कोई भी हमारे पास डेटा नहीं आया, जबकि हमारे पास डेटा है यहाँ पे। और इसका स्पेलिंग है मिस्टेक, तो इसे करते हैं अपडेट, क्योंकि यहाँ पे मैंने कर दिया है स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। ये होना चाहिए टास्क। यहाँ पे फंक्शन का नेम भी है गलत, तो यहाँ पे होता है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, कोई इशू नहीं है। टास्क, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टास्क और ये हमारे पास आ चुका है टास्क। अब यहाँ पे किया 2, तो यहाँ पे टास्क 2 नाम से हमारे पास एक ही डेटा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा काम करता है सर्च का फंक्शनलिटी। कुछ इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं सर्च अपने एप्लीकेशन में। यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे मैंने सर्च के लिए कोई भी स्टेट नहीं बनाया है। यहाँ पे मैंने इनपुट बनाया है और इसमें यूज़ किया है हैंडल सर्च, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है।
क्योंकि हमें इसका वैल्यू कहीं और नहीं दिखाना है। लाइक हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं और इसके अलावा कहीं भी इनपुट के वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करा रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई अलग से स्टेट नहीं बनाया है। तो अगर ऐसा केस हो तो हमें अलग से कोई स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास कोई स्टेट नहीं है। अगर हमें कहीं और डिस्प्ले कराना है इसके वैल्यू को तो हम यहाँ पे एक अलग से स्टेट बनाते। लाइक अभी मैं बना देता हूँ इसको सर्च टेक्स्ट और यहाँ पे करता हूँ सेट सर्च टेक्स्ट यूज स्टेट और इसे कर दिया ब्लैंक और यहाँ पे इसे यूज़ कर लेंगे सेट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ई जो हमारा यहाँ पे मिल रहा है इवेंट, ठीक है, उसका टारगेट और उसका वैल्यू जो इनपुट से हमें मिलता है और इसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे एज ए वैल्यू सर्च टेक्स्ट। हमारा रिजल्ट होगा सेम। अब हम चाहें तो इस वैल्यू को कहीं और यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारा रेडी हो चुका है सर्च फंक्शनैलिटी। अब जल्दी से एक और चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे हम सॉर्टिंग का फीचर कैसे ऐड करेंगे, हम कैसे डेटा को सॉर्टिंग कराएंगे। अगर हमें इस डेटा को सॉर्टिंग कराना है इसके टाइटल के बिहाफ पे तो हम इसे कैसे करेंगे। इसके लिए यहाँ पे एक बटन ऐड करते हैं सॉर्ट बाय टाइटल। यहाँ पे हेडिंग के अंदर ही ऐड करते हैं बटन सॉर्ट बाय टाइटल। इसका टाइप करते हैं बटन, क्लास ऐड करते हैं स्टाइल्स सॉर्ट बटन। अब यहाँ पे बनाते हैं एक हैंडलर ऑन क्लिक हैंडल सॉर्ट कॉन्स्ट हैंडल सॉर्ट एरो फंक्शन। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉन्स्ट और लिखेंगे सॉर्टेड आइटम्स। यहाँ पे फिर से हम यूज़ करने वाले हैं स्प्लिट ऑपरेटर का डॉट 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 और डेटा, जिसमें हमारा सारा डेटा है टास्क का। और यहाँ पे यूज़ करेंगे सॉर्ट मेथड का डॉट सॉर्ट। तो ये सॉर्ट क्या होता है, ये सॉर्ट हमें डेटा को सॉर्टिंग करके देता है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा एरो फंक्शन और इसमें हमें पास करना होगा दो वैल्यू ए बी। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमें दो वैल्यू चाहिए होगा कंपैरिजन के लिए और इसी के अकॉर्डिंग हम लिस्ट को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराएंगे। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ए डॉट, यहाँ पे देंगे की लाइक जिसके हिसाब से हमें सॉर्टिंग कराना है। तो यहाँ पे हमारे पास है टाइटल और यहाँ पे हम टाइटल के हिसाब से सॉर्टिंग कराने वाले हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लोकल कंपेयर। लोकल कंपेयर का यूज़ मेनली स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो टाइटल है वो स्ट्रिंग है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लोकल कंपेयर। अगर यहाँ पे हमारा नंबर होता तो उसके लिए अलग मेथड है, तो उसे भी हम देखेंगे। तो पहले यहाँ पे इसे देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे पास करना होगा सेकंड वैल्यू बी डॉट इसका टाइटल। अब यहाँ पे हमें मिल जाएगा सॉर्टेड आइटम। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेट डेटा लिस्ट का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम डेटा लिस्ट को शो करा रहे हैं तो इसीलिए हमें इसी को करना होगा अपडेट और इसे यहाँ पे करेंगे पास। अब इसे करते हैं सेव। कुछ इस तरह से हमारा डेटा है और अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक और ये हमारा डेटा हो चुका है सॉर्टिंग। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये सॉर्ट बाय टाइटल हो चुका है। इसे कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हमें एक और बटन देना होगा और उसे हम करेंगे सॉर्ट बाय आईडी। तो ये हमारा स्ट्रिंग है और वो हमारा हो जाएगा नंबर। तो यहाँ पे हम दोनों मेथड को भी समझ लेंगे। तो यहाँ पे एक और बटन बनाते हैं और इसे करते हैं सॉर्ट बाय आईडी। हैंडल सॉर्ट यहाँ पे कर देते हैं बाय आईडी और इसी को करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं बाय आईडी। अब सब कुछ सेम होगा। यहाँ पे इस की को करेंगे चेंज बाय आईडी और ये आईडी। अब हम यहाँ पे लोकल कंपेयर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आईडी एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो यहाँ पे जस्ट यूज़ करेंगे हाइफन और ये आईडी। अब इसे किया सेव और यहाँ पे करते हैं सॉर्ट बाय आईडी, ठीक है। तो ये सॉर्ट बाय आईडी हमारा आ चुका है इस तरह से और ये हुआ सॉर्ट बाय टाइटल। तो इस तरह से हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब ये है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमारा जो ए बी है उसको यहाँ पे उल्टा करना होगा बी ए। आईडी को भी उल्टा कर देते हैं बी ए। तो जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ये किया क्लिक और ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा। सबसे पहले यू है, फिर टी है, फिर हमारा आर है, ठीक है। और बाई आईडी को भी ऐसे करते हैं। यहाँ पे 12 जो कि है टास्क 10 वो सबसे फर्स्ट में आ रहा है और इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सारा लिस्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये हमारा आईडी 1 सबसे यहाँ पे लास्ट में आ रहा है। कुछ इस तरह से काम करता है हमारा सॉर्टिंग फंक्शनैलिटी। तो इस बटन को थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, इसका स्टाइलिंग करना भूल गए हम लोग। यहाँ पे लेते हैं सॉर्ट बटन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे बैकग्राउंड नन पैडिंग 5 पिक्सल
10 पिक्सल और इसका मार्जिन सेट कर देते हैं लेफ़्ट राइट से 10 पिक्सल। तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका है और ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ हम कर सकते हैं, लाइक अभी मैंने क्लिक किया सॉर्ट बाय टाइटल पे, तो ये हमारा सॉर्टिंग हो चुका है, लेकिन अब दोबारा इस पे नहीं हो रहा। तो इसे हम ये कर सकते हैं कि अगर असेंडिंग में है तो वो डिसेंडिंग हो जाए और डिसेंडिंग में है तो वो असेंडिंग हो जाए। लाइक ये जो हमारा बटन है ये टॉगल काम करे। तो अब मैं आईडी पे क्लिक करूंगा तो ये 1 टाइम तो होगा सॉर्टिंग, लेकिन दोबारा नहीं होगा। आइए फिर देखते हैं इसे किस तरह से अचीव करेंगे। इसके लिए क्रिएट करेंगे हम एक बुलियन स्टेट, कॉन्स्ट इज असेंडिंग, सेट इज असेंडिंग, यूज स्टेट, इसे करते हैं ट्रू। और यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा कंडीशन, और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर का, इज़ असेंडिंग। अगर असेंडिंग है तो ये, वरना ये। ठीक है, तो इसे कर देते हैं ए और इसे कर देते हैं बी, और अगर नहीं है तो फिर बी ए। और यहाँ पे हमें करना होगा इस स्टेट को चेंज, सेट इज़ असेंडिंग को करेंगे नोट इज़ असेंडिंग। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो फॉल्स होगा और अगर फॉल्स है तो ट्रू होगा। अब सेम लॉजिक यहाँ पे यूज़ करेंगे, इज़ असेंडिंग तो ये, और नहीं तो ये, ए बी, ट्रू है तो ए बी और अगर फॉल्स है तो बी ए। और यहाँ भी हमें करना होगा सेट इज़ असेंडिंग नोट इज़ असेंडिंग। तो जब ये फंक्शन चलेगा तो ये यहाँ पे चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो सॉर्टिंग करेगा असेंडिंग फॉर्म में, और अगर ये फॉल्स है तो सॉर्टिंग करेगा डिसेंडिंग फॉर्म में। और फिर इसके बाद हम इस स्टेट को करेंगे अपडेट। अगर ये ट्रू है तो होगा फॉल्स और अगर फॉल्स है तो होगा ट्रू। इसे करते हैं सेव। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, इसका आईडी है 1 2 3 4, इस तरह से वर्क कर रहा है, और ये हुआ डिसेंडिंग। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है और ये हमारा टाइटल के हिसाब से। तो इस तरह से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं सॉर्टिंग अपने एरे लिस्ट में। ठीक है, अब इसे करते हैं चेक। तो ये हमारा चेक अनचेक काम नहीं कर रहा है, तो इसका रीज़न है यहाँ पे हमने डेटा लिस्ट को यूज़ किया है सर्च के लिए और सॉर्टिंग के लिए, और यहाँ पे हम जो अपडेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिर्फ डेटा को। जहाँ जहाँ भी हम सेट डेटा कर रहे हैं वहाँ पे हमें सेट डेटा लिस्ट भी करना होगा, न्यू डेटा। और जहाँ पे हम डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे करना होगा हमें सेम, क्योंकि ये डेटा तो हमारा अपडेट हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे जो शो करा रहे हैं वो करा रहे हैं डेटा लिस्ट को। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सर्च को यूज़ करना है और साथ ही हम यूज़ कर रहे हैं सॉर्टिंग। तो यहाँ भी हमें यूज़ करना होगा सेट डेटा लिस्ट। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे डिलीट करूँ तो ये डिलीट नहीं होगा, अपडेटेड आइटम्स, और यहाँ पे अपडेट पे हो रहा है। और इसको ऐड टास्क में भी यूज़ करना होगा, जो भी हमारा नया टास्क ऐड होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ न्यू टास्क के नाम से हमारा कोई भी यहाँ पे डेटा नहीं है, इसको किया ऐड। अब यहाँ पे नहीं आया क्योंकि वो डेटा में तो ऐड हो चुका है, लेकिन यहाँ डेटा लिस्ट में डिस्प्ले नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। रीज़न ये है कि जो हम सर्च कर रहे हैं वो डेटा को सर्च कर रहे हैं, और यहाँ पे जब हम सर्च कर रहे हैं तो डेटा से हम फिल्टर कर रहे हैं और फिर उसे डेटा लिस्ट में अपडेट कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ न्यू टास्क तो ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब ये यहाँ हमारे पास डेटा लिस्ट में आ गया है। तो इनिशियली हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा, तो यहाँ पे करेंगे डेटा लिस्ट, और हमें यहाँ पे पास करना होगा सेम यही ओल्ड डेटा और न्यू डेटा। इसको किया सेव, और यहाँ पे ऐड करते हैं न्यू टास्क, किया ऐड। अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है न्यू टास्क। अब इसे किया चेक, तो ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी भी इसे अपडेट नहीं किया है। सेट डेटा लिस्ट न्यू डेटा, सेव कर दिया। अब ये प्रॉपर वर्क करेगा, कहीं कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, सारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसको सर्च कर लेते हैं, न्यू टास्क, रिएक्ट, इंस्टॉलेशन, इन्वायरमेंट सेटअप, सब कुछ हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी आपने देखा कि हमें हर जगह जा करके इस सेट डेटा लिस्ट को अपडेट करना पड़ रहा है। ठीक है, जहाँ भी हमने सेट डेटा यूज़ किया है वहाँ पे सेट डेटा लिस्ट को यूज़ करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वहाँ पे हम देखेंगे यूज़ इफेक्ट का यूज़ और किस तरह से हम एक जगह से सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले आने वाले वीडियो में हम समझने वाले हैं यूज़ इफेक्ट को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।